आइए हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने कोई संख्या हो, हमने साधारण संख्याओं को बता चुका हूँ। आज हम भिन्न की संख्या लेंगे, मिश्र भिन्न की संख्या लिया जाएगा, दशमलव की संख्या लिया जाएगा। ठीक है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि 625, ठीक है ना, 625 बटा 1296 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। ये आपके सामने एक प्रश्न बनता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो जब भी आप वर्गमूल निकालिएगा कोई भी संख्या हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या का निकालना हो उसे ले लीजिए आप। ठीक है ना, 625 बटे 1296 का वर्गमूल। हमने बताया कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उसे अंडर रूट कर देते हैं, यानी कड़ी के अंदर रख देते हैं। ठीक है ना, 625 बटा क्या हो जाएगा 1296। अब ये अंडर रूट क्या है, ये दोनों के 625 बटा 1296 यानी दोनों पर एक अंडर रूट बना हुआ है। इसे या तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 625 का और 1296 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, या इसे क्या कर सकते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये करड़ी 625 बटे 1296 अंश पर भी करड़ी है और हर पर भी करड़ी है। तो इसे अलग अलग अगर करना चाहते हैं तो आप 625 ऐसे कर लीजिए और ये 1296 अलग कर लीजिए। ठीक है, तो आप 625 का आप जानते हैं खंड करना, हमने बताया था कि 625 है, इसका फैक्टर कर लीजिए। अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ये विभाजिता का नियम होता है। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, एक बार गया भाग, यहाँ एक अधिक हुआ, 6 है तो एक अधिक है तो जाएगा 12, तो 5 गुना के 10, तो 12 है, 2 2 बचा रहा है, 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25। इस तरह से आपको इसको काटना पड़ेगा। 5 की भाग 1 में नहीं जाएगी, 2 अंक लेंगे 12, तो 5 गुना के 10, 2 बचा, 2 गया 25, 5 बचे 25। फिर इसे 5 से काटिए, 5 बचे 25, फिर ये 5 से काटिए, एक बार में कट गया। ठीक है, अब 1296 है, इसे भी आपको करना पड़ेगा इसी तरह से। तो 1296 को इसका फैक्टर इस तरह से करेंगे, अंत में 6 है, 2 से ये 6 कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 ले लीजिए, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 12, 2 छक्का 12, 9 में काटेंगे, 2 चौका 8, 9 पूरा नहीं आया, एक बच रहा है, एक जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, कट गया पूरा पूरा। फिर 2 से काटिए, क्योंकि आखिरी संख्या देखिए 2 से विभाजित हो रही तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, एक एक्स्ट्रा है जाएगा 12, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटिए, 2 के भाग 1 में नहीं जाएगी, 2 अंक ले लिया जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, बचा 2, 2 एकम 2, यानी 81 बार में कट गया। ठीक है, तो 81 को काटिए 3 से। देखिए 3 का विभाज्यता क्या कहता है कि संख्याओं को जोड़ने पर जो आता है उसे अगर 3 से विभाजित करने पर कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 जो है 3 का क्या है विभाजित रूप है, तो इसका मतलब 81 भी 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 6 होगा ना, यहाँ 2 एक्स्ट्रा बच रहा तो 2 जाएगा 1 के बगल में 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिरिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 625 का क्या फैक्टर हुआ है। देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, यही हुआ है 4 बार पूरे के बटे। अब जो आया है 1296 का, 4 बार 2 आया, 4 बार 3, तो उसे अंदर ही लिख देंगे। इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाएंगे,
देखिए यहाँ 2 छिपा है, करड़ी के यहाँ कोई घातांक नहीं तो 2 होता है, ये ध्यान होना चाहिए। तो 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बना। नीचे भी देखिए 2 संख्याओं का जोड़ा बना, एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए एक जैसी है संख्या, तो इनमें से एक 5 ले लिया जाएगा, फिर गुणा, एक जोड़ा और बना तो उसमें से एक ले लीजिए पूरे के बटे। इन सब में से लेना होगा, इन दोनों में से एक ले लीजिए, इन दोनों में से एक ले लीजिए, इन दोनों में से एक, 3 का जोड़ा है तो 3 लेंगे, इसमें से एक ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और बराबर 5 के 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बटे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। ठीक है, तो आपका 625 बटे 1296 का जो वर्गमूल आया क्या आया, 25/36। जिस प्रकार की संख्या है भिन्न में है ना, तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है, भिन्न में आ रहा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, दूसरा। देखिए ये मिश्र भिन्न में 3 सही 1/225। जब भी आपको साधारण भिन्न में निकालने के लिए कहेगा तो जैसे मैंने बताया उस तरह से आप सॉल्व करिएगा सबको। अगर मिश्र भिन्न में है, ठीक है ना, का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा कि हमने बताया कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जिन संख्याओं को वर्गमूल निकालना है उसे अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है ना, कड़ी के अंदर रख लेते हैं, 3 से 1/225 यही है। अब क्या करिएगा कि जो ये मिश्र भिन्न में है इसे पहले साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो 225 का गुणा 3 में करेंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 15 एक जोड़ेंगे तो 16 को 6 हासिल, एक बार 3 दूना 6 एक हासिल 7 और 3 दूना के 6। मतलब 225 का गुणा 3 में करने के बाद जितना आएगा उसमें इसको जोड़ते हैं, तो उसे ऊपर लिख लेते हैं और नीचे आपका 225 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अभी भी हमने आपको बताया है कि जब भिन्न की संख्या है, करड़ी में पूरा संख्या है, तो अलग अलग आप इसे कर सकते हैं। ऐसे एक में भी चाहेंगे तो एक में करके इसका खंड कर लीजिएगा, इसका खंड कर लीजिएगा, सबका जोड़ा बना करके निकाल लीजिएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अलग अलग करना चाहेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। सॉरी, ये 5 है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 676 है ना, तो 676 का खंड कर लीजिएगा और 200 किसका करना है, 225 का खंड करना है। सबका अलग अलग कर लीजिए। देखिए 6 है तो 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, एक जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, एक जाएगा 13, 2 6 12, एक जाएगा 2 9 18। अब 169 है, ये 13 से कटेगा, तो 13 से कटेगा कितने बार में कटेगा, 13 बार में। फिर ये 13 से कटेगा कितने बार में, एक बार में। इसे काटिए, ये 3 से एक अंक में भागने जाएगी, 2 अंक लेंगे 22, 3 7 21, एक जाएगा 15, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 और एक जाएगा 3 5 15, 25 बार में कटा। फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में, फिर ये 5 से कटा एक बार में। ठीक है, तो 676 का जो आया है, क्या क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, इसे लिख लेंगे यहाँ पे, और बटे इसका जो आया है नीचे लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसका जोड़ा बना लीजिए, और ये इसका बन गया, इसका बन गया। तो आया क्या, इसका जोड़ा में से एक निकाल लेंगे 2, इन दोनों जोड़ों में से एक निकाल लेंगे 13। ठीक है, पूरे के बटा, इसमें से एक 3 निकालेंगे और इसमें से क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 13 दूना के कितना हो गया 26, और 5 से कितना हो गया 15। ठीक है, तो आंसर यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न का नेचर कैसा है, प्रश्न आपका मिश्र भिन्न में है, तो आंसर भी मिश्र भिन्न में होना चाहिए। तो क्या करिएगा, ये 26 है तो नीचे वाला के भाग ऊपर में देते हैं, हमेशा हर के भाग अंश में देते हैं ना, तो ऐसे 15 के भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 बार में अधिक हो जाएगा तो एक बार जाएगा, 15 1 15, बचा शेष कितना 11। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो यहाँ 1 है उसे यहाँ लिखते हैं, जो शेष है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे क्या करते हैं नीचे करते हैं, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र भिन्न का जब भी आपको
वर्गमूल निकालना हो तो उसे आप ऐसे करके साधारण में बदल देंगे, और साधारण भिन्न का निकालना जानते हैं जैसे उसी प्रकार से इसे निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर साधारण में आ रहा है आंसर, अगर ऑप्शन में इस तरह से रहेगा तो सही है, और नहीं तो मिश्र भिन्न में रहेगा तो इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। आइए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, दशमलव में, ठीक है ना, 1.5625 का वर्गमूल। अगर आपके सामने दशमलव की संख्या हो तब उसका वर्गमूल कैसे। देखिए हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, जब भाग विधि से बताएंगे तो चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो सबका रूल एक ही होता है, ठीक है। इसका भी वही है, बस दशमलव को आपको हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, 1.5625 का वर्गमूल। अब इसे अंडर रूट लिख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें दशमलव है, इसका खंड कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसको करना क्या होगा आपको, इसे पहले साधारण बदल दीजिए, ठीक है। तो देखिए साधारण कैसे बदलेगा, 1.5625 है, बटे कर लीजिएगा आप, दशमलव के नीचे 1 बना लीजिएगा, दशमलव के बगल में जितना अंक है उतना 0 बना लीजिए, ठीक है। 4 अंक है, 4 0 बन गया, तो जितना नीचे हुआ उतना ही का ऊपर गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 10,000 हुआ, 10,000 का भाग और 10,000 का गुणा, किसी भी संख्या में जितना से आप गुणा करते हैं उतना से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, तभी जाकर के संख्या बैलेंस होगी। तो यहाँ पर आपका 10,000 नीचे बना तो 10,000 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब जब 10,000 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हटाने के लिए यही किया गया है, तो दशमलव हट जाएगा। किसी भी संख्या में इस तरह से करके दशमलव हटा सकते हैं। अब बटे 10,000, ठीक है, ये आपका हो गया, ऐसे हो गया। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आया 1500 कितना है, 15,625 है, ठीक है ना। तो 15,625 का फैक्टर करेंगे इस तरह से, ऊपर वाले का करेंगे, इस तरह से नीचे वाले का करेंगे। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, अब 6 में भाग ले जाएंगे, 5 एकम 5, 1 गया 12, 5 गुना के 10, 2 जाएगा 25, 5 बचे 25। फिर इसी तरह से 5 से काटेंगे, 3 में भागने जाएगी, 2 अंक लेंगे, 31 होगा, 5 6 31, 1 जाएगा 12, 5 गुना के 10, 2 जाएगा 25, 5 बचे 25, ठीक है। उसी तरह से फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, अब देखिए 1 बचा, 5 गुना के 10, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर इसे 5 से काटिए, 5 से जब काटिएगा तो 5 गुना के 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे कितना बार में, 1 बार में काटेंगे, ठीक है। अब आपके सामने रह गया कौन सा, ये 10,000। तो इसी तरह से 10,000 का फैक्टर कर लीजिए, 10,000 का, ठीक है। तो इसका फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की संख्याएं हों तो उसको फैक्टर न करने से अच्छा है ऐसे जोड़ा बना लीजिए, ठीक है ना। एक लिख लीजिए, एक लिख लीजिएगा, और कितने जीरो है, कितने जीरो का जोड़ा बना है, एक इसका बना है, किसका बना ना, तो दोनों में क्या करिएगा, एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी फैक्टर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्या, इसका 15,625 का जो खंड हुआ है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या बार है, 6 बार है, ठीक है। और बटे ये आपका इसे लिख सकते हैं 100 गुणा 100, ये बना है। अभी भी हमने बताया कैसे कि जैसे ये आपका 10,000 है, ठीक है ना। तो जब भी एक के आगे जितना जीरो हो तो जीरो का जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। एक ले लीजिए यहाँ पे, और इन दोनों जोड़ा में से एक एक ले लीजिए, 100 हो गया ना। तो ये 100, इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को छोटे रूप में अपना निकाल सकते हैं। अब देखिए ये अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट में सारी चीज़ें, अब इसका जोड़ा बनाएंगे। अब जो जोड़ा बना उसमें से बाहर निकालेंगे, 1 5 यहाँ जाएगा, गुणे 1 5 इसमें से आ जाएगा, और गुणे 1 5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। पूरे के बटे इन दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों 100 है, ठीक है ना। इन दोनों 100 में से एक 100 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इन सब का गुणा कर लीजिए,
तो गुणा करेंगे 5 पचे 25, पचे 125, तो 125 हो गया और बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब यह देखना है आपको कि संख्या आपकी कैसी है, दशमलव में है, आंसर दशमलव में नहीं है ना, तो इसे भी दशमलव में बदल दीजिए, 100 की इसमें भाग दे दीजिए। तो जब आप 100 की भाग देंगे तो 100 में क्या जीरो है, 1 2, तो इधर से गिन करके 2 अंक पर दशमलव बना लीजिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए 125 है, 100 में 2 जीरो है, तो 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बना देंगे, आपका दशमलव का भाग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपका इसका वर्गमूल आपका 1.25 आ गया, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल लास्ट, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि 0.0625 का वर्गमूल, ठीक है ना, वर्गमूल। ऐसी संख्या हो जिसमें जीरो अगर भी हो तब क्या करेंगे, तो वही काम करना है इसमें भी, 0.0625 का वर्गमूल, ठीक है। ऐसे करके अब करड़ी बनाएंगे, 0.0625 ऐसे कर लेंगे। अब फिर वही काम हमने क्या किया कि आपको इस दशमलव को हटाना है, तो दशमलव को 1 मानेंगे, 1 2 3 4 जीरो इधर बढ़ा लेंगे, इतना हो गया। अब इतना ही से गुणा आपको करना होगा, ठीक है ना, यानी किस में करना होगा, 0.0625 में, इसमें गुणा करना होगा कितने से, 10,000 से, ठीक है। जब आप 10,000 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये जीरो क्या दशमलव हट जाएगा, और दशमलव जब हटेगा तो इधर का अगर बाएं तरफ जितना जीरो हो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो बचा क्या आपका 625 हो, ठीक है। और बटे कितना हुआ ये आपका 10,000, ठीक है, ये आपका 10,000 बचा। देखिए कैसे आपसे अगर 500 लिखने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे 500, तो ये 500 पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर जीरो इधर बना देंगे, 5 इधर बना देंगे, तो ये 5 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये दोनों जीरो इधर बाएं साइड में है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल बचा 625। अब 625 का वर्गमूल आप निकालिएगा फैक्टर करके, तो इसका वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। और बटे अभी इसके पहले वाले सवाल में 10,000 था ना, उसका कितना आया था, 100 आया था, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 100 की इसमें भाग देना है, तो हमने बताया ना कि ऊपर वाली संख्या से ले लीजिए, और अगर 100 से 1000 से 10,000 से 10 से इस तरह से भाग देना हो इन सब संख्याओं से, तो करेंगे क्या कि उनमें जीरो को काउंट कर लेंगे, 1 2, देखिए 2 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या का 2 स्थान गिन लेंगे, 1 2, 2 स्थान गिनने के बाद यहाँ क्या बना देंगे, दशमलव बना लेंगे, आगे कोई संख्या नहीं, जीरो बना लेंगे, तो इसका वर्गमूल आपका 0.25। मतलब कि जिस प्रकार की संख्या उसी प्रकार का आंसर, संख्या दशमलव में, आंसर दशमलव में। इसके पहले संख्या कैसी थी, मिश्र भिन्न में, तो दशमलव उसका उत्तर भी मिश्र भिन्न में आ रहा था, ठीक है ना। अगर संख्या भिन्न में थी तो आंसर भी भिन्न में आ रहा था। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार की संख्या रहेगी उसी प्रकार का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन में ये दे देगा तो आप दशमलव में मत बदलिएगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें विश्वास है कि आप लोग जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल दिया जाएगा तो आप लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वर्गमूल बताऊंगा, उसमें भाग विधि से वर्गमूल सिखाऊंगा, शुद्ध निकटतम तीसरे स्थान दूसरे स्थान इस तरह की संख्याओं पर आप लोगों को वर्गमूल सिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हैव अ नाइस डे।